तो दोस्तों पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत अब आपको 15,000 रुपए के साथ साथ 3 लाख तक का बिना गारंटी के लोन मिलेगा। यदि आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको इस योजना के बारे में पूरी जानकारी बताऊंगा। यह था इसकी आवेदन प्रोसेस, इसके नियम, शर्तें, पात्रता और दस्तावेज हैं, और इसके साथ साथ इस योजना के तहत आपको और अन्य कौन कौन से लाभ मिलने वाले हैं वो भी बताऊंगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजमोहन जी। तो दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वर्ष 2023 से पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की गई थी, और इस योजना में जो परंपरागत कारीगर और शिल्पकार हैं वो जुड़ के इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको यह बताता हूं कि इस योजना में कौन कौन व्यक्ति है वो जुड़ सकता है, या कौन कौन लोग हैं इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया, इस योजना का जो टाइटल है वो है परंपरागत कारीगर और शिल्पकार, यानी जो व्यक्ति जिनके पास अपना खुद का पुश्तैनी धंधा है, तो ऐसे व्यक्ति हैं इस योजना के साथ जुड़ सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा और मैं क्लियर कर देता हूं। जैसे यहां पे कोई मटका बनाने वाले हैं। अब एक बात मैं पहले बताना चाहूंगा, देखिए मैंने यहां पे पुश्तैनी शब्द को यूज किया है। तो आजकल तो ऐसा है कि पुश्तैनी काम तो है, लोगों के पास बचे नहीं, यानी घड़ा बनाने का जो काम था पहले कुम्हार करता था, लेकिन आजकल क्या हो रखा है कि कुम्हार वाला काम तो है खाती कर रहा है, खाती वाला सुनार कर रहा है, सुनार वाला लोहार कर रहा है। तो ऐसे में पुश्तैनी धंधा तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी जो मैं यहां पे आपको बता रहा हूं, अगर वो काम आप कर रहे हैं तो आप इस योजना के लिए पात्र हैं। जैसे कोई यहां पे मटका या घड़ा बनाता है, कोई सुनार है, कोई लोहार है, कोई मिस्त्री है, मिस्त्री यानी जो मकान वगैरह वगैरह बनाते हैं ना वो, इसके अलावा कोई खिलौने बनाने वाला है, कोई मूर्ति बनाने वाला है, इसके अलावा कोई अदर जो शिल्पकार है वो है, इसके अलावा यहाँ पे कोई नाई है, कोई टेलर है, कोई धोबी है, कोई टोकरी बनाने वाला है, कोई झाड़ू बनाने वाला है। कहने का मतलब इस प्रकार का कोई भी कारीगर है जो अपना खुद का धंधा यहाँ पे या खुद की कारीगरी दिखा रहा है, तो ऐसे जो व्यक्ति हैं इस योजना में जुड़ के अपना लाभ उठा सकते हैं। आशा रखता हूं इतनी बात आप जरूर समझ गए होंगे। चलिए अब दस्तावेज की बात करते हैं। तो देखिए इस योजना में जुड़ने के लिए आपको कोई भी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं, सिर्फ आपके पास एक तो अपना आधार कार्ड होना चाहिए और अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर वो लिंक होना चाहिए, बस आपका काम बन गया। अब इस योजना के तहत आपको क्या क्या फायदा मिलेगा, कौन कौन से लाभ हो मिलने वाले। तो दोस्तों इस योजना के तहत एक तो आपको यहां पे सर्टिफिकेट दिया जाएगा, प्रमाण पत्र की भैया ये कारीगर है, ये शिल्पकार है, और इसकी जो वैल्यू है ना हर जगह रहने वाली। इसके साथ साथ यहां पे देखिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो ट्रेनिंग दी जाएगी। अब आप जिस चीज के कारीगर हो उससे संबंधित आपको ट्रेनिंग दी जाएगी 30-40 दिन की, और प्रतिदिन यानी ट्रेनिंग के दौरान आपको प्रतिदिन 500 रुपए भी दिए जाएंगे, और इसके साथ साथ आपको यहां पे टूल किट भी दी जाएगी 15,000 रुपए तक की। यानी जो काम आप करते हो उस काम से संबंधित जो भी वस्तुएं, जो भी सामग्री काम में आती हैं, उनके लिए आपको 15,000 रुपए एक साथ वो दिए जाएंगे। अब इसके साथ साथ आपको यहां पे लोन भी मिलने वाला है, और लोन की सबसे बड़ी खास बात यह कि आपको यह बिना गारंटी के मिलेगा, यानी यहां पे थर्ड पर्सन को गवाह बनाने की आपको आवश्यकता नहीं है। सीधे आप यहां लोन के लिए अप्लाई करोगे ना तो तुरंत आपका लोन है वो पास हो जाएगा। लोन के रूप में आपको यहां पे 3 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। तो यहां पे देखिए इसकी 3 किस्तें हैं। तो यहां पे पहली जो किस्त रहेगी वो 1 लाख रुपए होगी, ठीक है ना, जो कि 18 महीने के लिए होगी। बाकी जो 2 लाख रुपए हैं उसके लिए आप बाद में आवेदन करोगे, जो कि अगले 30 माह तक है होने वाला है। और ये जो लोन आप लेोगे ना, इस पर आपको मात्र 5% का ब्याज वो देना पड़ेगा, और एक निश्चित समय के दौरान है आपको ये लोन है वापस बैंक में वो जमा कराना पड़ेगा। तो ये तो इसके मुख्य लाभ है। अब यहां पे मैं अन्य जानकारी बताता हूं कि इसके अलावा आपको और अन्य कौन कौन से लाभ मिलने वाले। यहां पे देखिए सरकार के द्वारा आपको फ्री में प्रमोट किया जाएगा। प्रमोट बोले तो आपका प्रचार प्रसार फ्री में किया जाएगा। देखिए अक्सर क्या होता है
कि अपने गांव-गांव ढाणे के अंदर बहुत सारे ऐसे कारीगर हैं, हालांकि वो अपनी कला का प्रदर्शन जरूर करते हैं, लेकिन उसको एक मार्केट नहीं मिलता है, अपनी वस्तु को बेचने के लिए उसे बाजार नहीं मिलता है। तो ऐसे में देखिए सरकार क्या करती है, समय समय पे मेले लगाती है। तो जैसे ही आपके एरिया में या इधर उधर कहीं पर भी मेले लगेंगे तो वहां पे आपका फ्री ऑफ कॉस्ट प्रचार प्रसार किया जाएगा, आपके बैनर भी लगाए जाएंगे। इसके साथ साथ आपके ई कॉमर्स पर भी आपका प्रचार प्रसार किया जाएगा। अब ई कॉमर्स का लोग शायद मतलब कुछ साथी कम समझते होंगे, तो यहां पे बता देता हूं। देखिए आजकल हम ऑनलाइन वस्तुओं को खरीदते हैं और बेचते हैं, जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, मीशो वगैरह वगैरह कई सारी कंपनियां चल रही हैं। तो ऐसे में आप घर बैठे ही अपनी वस्तुओं को ऑनलाइन है वो बेच सकते हो। ये आपके लिए सबसे बड़ा फायदा यहां पे होने वाला है। आशा रखता हूं ये बात भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब यहां पे देखिए इनकी एक दो और पात्रताएं हैं, अगर ये हैं तो आप इसके लिए पात्र नहीं होंगे। पहली बात तो ये है कि देखिए आपके परिवार में कोई भी सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए। कोई सरकारी कर्मचारी है तो इसके लिए आप आवेदन नहीं कर सकते। इसके अलावा यहां पे देखिए सरकार की 2-3 योजनाएं, इन 2-3 योजनाओं का पिछले 5 वर्षों के दौरान आपने लाभ नहीं उठाया। कौन कौन सी मैं आपको यहां पे बता देता हूं। एक तो यहां पे पीएम ईजीपी योजना है, एक है पीएम स्वनिधि योजना है और एक है पीएम मुद्रा योजना। अगर इन 3 योजनाओं का लाभ पिछले 5 साल दौरान आपने उठा लिया है तो आप इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते या फिर इस योजना के लिए आप आवेदन नहीं कर सकते। चलिए अब इसकी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस आपको बताता हूं कि इस योजना के लिए आप आवेदन कहां से और कैसे कर सकते हैं। देखिए एक तो ये जो आवेदन है केवल और केवल ऑनलाइन किए जाएंगे। जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है pmvishwakarma.gov.in ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके माध्यम से ही किए जाएंगे। अब देखिए शुरुआत के अंदर जब इस योजना की शुरुआत की गई थी तब तो यहां पे एक इंडिविजुअली जो पर्सन है, बेनिफिशियरी है, खुद ही इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकता था, लेकिन बाद में इसमें थोड़ा सा फेरबदल कर दिया। अब जो व्यक्ति है खुद अपने लेवल पे है, इसका आवेदन नहीं कर सकता। यदि आपको आवेदन करना है तो आपके नजदीकी कोई सीएससी सेंटर होगा, ई मित्र की बात मैं यहां पे नहीं कर रहा हूं, सीएससी सेंटर का आपको पता लगाना है। उस सीएससी सेंटर के माध्यम से ही आप पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए आवेदन है वो कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी रास्ता यहां पे फिलहाल नहीं है। ठीक है, चलिए अब जैसे आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन करोगे आपके बारे में कुछ बेसिक जानकारी ऑनलाइन पूछी जाएगी और उसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो मिलेगा, तुरंत आपको मिल जाएगा, तुरंत आप डाउनलोड है वो कर सकते हैं। अब जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो यहां पे आपको पीएम विश्वकर्मा की एक यूनिक आईडी मिलेगी। जिस प्रकार से अपना आधार कार्ड नंबर होता ना, उसी प्रकार से एक आपको आईडी मिलेगी। जब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद यहां पे देखिए समय समय पे यहां पे सरकार के द्वारा ट्रेनिंग कैंप है वो लागू किए जाएंगे। हो सकता है कि शायद वो आपके गांव में भी हो सकता है कि शायद वो आपके नजदीकी शहर के अंदर। जब भी ये ट्रेनिंग कैंप शुरू होंगे तो इसके लिए भी आपको आवेदन वो करना होगा, ठीक है ना। तो उस दौरान है आपको ये जानकारी दे दी जाएगी। वैसे भी सोशल मीडिया के द्वारा जो भी मोबाइल नंबर के द्वारा आप रजिस्ट्रेशन करोगे, जो भी आपकी मेल आईडी वगैरह वगैरह डालोगे, तो वैसे वैसे आपको यहां पे सूचना मिलती रहेगी। और वैसे भी प्रत्येक गांव शहर का जो पटवारी, ग्राम सेवक, सरपंच है, उनको भी है इस प्रकार की जानकारी दी जाएगी। तो किसी न किसी माध्यम से आपको है इन ट्रेनिंग के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। तो आप ट्रेनिंग ले सकते हैं अगले 30-40 दिन की, और उस दौरान आपको 500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से है वो राशि आपको यहां पे मिलने वाली है। तो पहले आपको ट्रेनिंग कंप्लीट करना पड़ेगा और उसके बाद यदि आपको संबंधित अपने धंधे के लिए लोन की आवश्यकता है तो फिर आपको यहां पे लोन के लिए है आवेदन करना पड़ेगा। और लोन के लिए भी आपको ऑनलाइन ही आवेदन करना पड़ेगा, जो कि इनका ऑफिशियल पोर्टल है उसी के माध्यम से। लेकिन फिलहाल यहां पे एक खास जानकारी आपको बताना चाहूंगा। देखिए इसकी जो लोन की प्रोसेस है अभी कुछ ही राज्यों के अंदर है वो स्टार्ट हुई है, ठीक है। 4-5 राज्यों के अंदर फिलहाल स्टार्ट हुई है। अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो लोन के लिए फिलहाल यहां पे देखिए राजस्थान का नाम नहीं आ रहा है, लेकिन जल्द ही वो भी शुरू हो जाएगा, जिसके लिए आपको थोड़ा सा वो वेट करना पड़ेगा। तो बस एक ये सामान्य सी प्रोसेस है, इस प्रोसेस से आपको यहां पे वो गुजरना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों चलते चलते खास जानकारी मैं आपको यहां पे देना चाहूंगा। देखिए जो भी इस योजना के लिए आवेदन करना चाहता है, देखिए फिलहाल लोन के लिए आप आवेदन नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, लेकिन यदि आप पुश्तैनी कारीगर हो, आप मिस्त्री हो, तो इसका रजिस्ट्रेशन आप जरूर कर लीजिएगा। और इस बात को भी आपको यहां पे ध्यान रखना है कि देखिए जिस कारीगर के लिए आप यहां पे रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हो उससे पहले वो धंधा आपके पास स्टार्ट होना चाहिए, शुरू होना चाहिए। ऐसा जैसे कोई मूर्तिकार है तो पहले वो मूर्ति बनाने का काम कर रहा हो
तो आप इसके लिए है पात्र बोल सकते हो या इसके लिए आप आवेदन कर सकते हो। ऐसे नहीं मेरी तरह यहां पे रिजाई से उठे और चलो भैया पीएम विश्वकर्मा का मुझे तो रजिस्ट्रेशन करना 15,000 रुपए और 3 लाख का लोन लेना, ऐसा नहीं। आपके पास जो आपका छोटा सा व्यापार है, छोटा सा धंधा है, उसका कोई ना कोई आपके पास प्रूफ होना चाहिए। वो कोई भी प्रूफ कर सकता है, ये नहीं आपके पास सर्टिफिकेट हो, कोई भी आपके देहात का व्यक्ति सरपंच वगैरह वगैरह उसको प्रमाणित कर दे तो आप इसके लिए पात्र हो, आप आवेदन कर सकते हो। तो आशा रखता हूं अब आप पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में है वो समझ गए होंगे। फिर भी यदि आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी। और जैसे जैसे पीएम विश्वकर्मा के बारे में जो नए अपडेट आते रहेंगे आने वाली वीडियो के अंदर उनकी जानकारी मैं आपको जरूर देता रहूंगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।